मेरी ये मांग है, उसी अयोध्या में एक बड़ी सी दीवार बनाई जाए। जैसे इंडिया गेट के ऊपर, कभी गए हैं, देखा इंडिया गेट? तो इंडिया गेट पे जाएंगे तो वहां बहुत लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें भारतीय सैनिकों के भी नाम लिखे हैं, उसमें अंग्रेज सैनिकों के भी नाम लिखे हैं। तो अंग्रेज करके गए थे, हमने नहीं बनाया इंडिया गेट, उन्होंने बनाया था। उस इंडिया गेट पे जो लोग भी उस युद्ध में मारे गए थे, वो अंग्रेज थे, वो हिंदू थे, मुसलमान थे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उनके नाम लिखे हुए हैं, ताकि आने वाली नस्लें कौन कौन ने जान दी थी, कैसे दी थी, इसको याद रखें। अयोध्या में सिर्फ एक दीवार बने, बहुत लंबी चौड़ी सी, बहुत ताकतवर, जिसे कोई तूफान न गिरा सके। उस पे जितने भी कार सेवक थे उन सबके नाम लिखे जाएं। वो छोटा था, बड़ा था, इस पार्टी का था, उस पार्टी का था, जितने भी सनातनी हिंदू बच्चे उस गोली का शिकार हुए हैं उनके नाम लिखे जाएं, डेट लिखी जाए। लेकिन एक बात और है, जिस अफसर के आदेश से गोली चली थी उस अफसर का नाम भी लिखा जाए। इस पे कम तालियां क्यों बज रही हैं? जोर से बचाइए, तभी मैं ईमानदार मानूंगा आपको। ये मेरे लिए नहीं बजा रहे हैं, ये जो भाईजान रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जाएगा मैसेज। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा है इसलिए छुपा लो। इतिहास में जितनी गाली आज पड़ रही हैं, हमको भी कोई देगा कि यार ये तो यहां तक तो सही बोला, फिर इसका बाद इसकी जाति घुस गई बीच में, तो इसने उस आदमी का नाम ही नहीं लिया। जनरल डायर के रोल में जो ऑफिसर था जिसके कहने से गोली चली थी, उसका नाम बताओ अगर जिंदा सनातनी हैं आप। हैं? कौन है ये? ये किस अफसर का नाम ले रहे भाई? ये कौन सा नाम ढूंढ के लाए आप अमेरिका से? आपको ताज्जुब होगा, मैं मन से कह रहा हूं, बड़े लोग नाराज हो जाएंगे। उस आदमी कौन है? वो आदमी, हिंट दे रहा हूं आपको, मैं तो बोल चुका हूं, वो आदमी राम मंदिर ट्रस्ट में है। कैसा लगेगा जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे? ये सवाल नहीं पूछेंगे आपके दौर में, हमारे पिताजी गए थे कार सेवा करने, हमारे चाचा गए थे, हमारे पिताजी ने वोट दिया था, हमारे पिताजी इस पार्टी के थे। कहेंगे ना? इतिहास को छुपाने से सच नहीं छुपेगा। इतिहास में मेरा बाप, आपका भाई, आपका चाचा, मेरी मां, मेरी बहन, अगर उसने जघन्य अपराध में शामिल है तो वो उतनी ही बड़ी दोषी है जितना बड़ा जनरल डायर है। ये मेरा है, इसका नाम बचा लो। इस बीमारी ने आपको बीमार बना दिया है। उस आदमी का नाम नहीं बता रहा, लेकिन वो ट्रस्ट में है। आने वाली नस्लें पूछेंगी, ये थे तुम? इतने कमीने थे तुम? इतने बुजदिल, डरपोक और जातिवादी थे तुम? किसी और कोई करता तो कितना चिल्ला चिल्ला के बताते, ओ हो, सुबह से शाम तक। अब कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है तो लोग क्या कहें, मुलायम सिंह की सरकार थी तो अंग्रेजी की सरकार थी, तो अंग्रेजों को तो नहीं नाम लिया तुमने तो उस ऑफिसर का नाम लिया ना जिसने गोली चलाई थी, इसलिए जनरल डायर को नाम जानते हो। मैं अपने जीते जी अगर मेरी शक्ति रही तो उस अफसर का नाम लिखने की भूमिका के लिए पूरे देश में माहौल बनाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा कोई इंटरेस्ट, ना मेरा कोई लेना देना। आने वाली नस्लों में जब मेरा नाम आएगा तो कहेंगे इस आदमी ने चिल्ला के बोला, इसकी शक्ति इतनी थी, मैं इतने से ही खुश हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा नाम आए नहीं आए, मैं कौन हूं? मैं बहुत छोटा, कुछ भी नहीं हूं मैं। लेकिन मैं चोरों दलालों के बीच में अपना नाम नहीं चाहता कि मैं भी चुप रहा जब तुम सत्ता में भी नहीं थे, पार्टी में, तो तुम सच बोल देते यार। कोई सुनता नहीं सुनता, कहीं रजिस्टर्ड तो होगा ना कहीं कि एक शख्स ने ये बात बोली थी। हम सब चुप हैं तो किसी का जाति का इंटरेस्ट है, किसी का पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट है, किसी का पार्टी का इंटरेस्ट है। तो क्या कहेगा आपके बारे में आपका बच्चा? बड़ी बात करते थे, सच बोलो, सच से नहीं डरना चाहिए। मरने से पहले भी सच नहीं बोल पा रहे हो।
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे, इसको ठीक करने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो विकास आप समझते हैं कि सड़क बनना विकास है, ये विकास नहीं है। ये सड़क टूट गई है, बन गई है। जिस दिन सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है। भगत सिंह ये सोच के नहीं गया था कि मेरे बारे में क्या पढ़ाया जाएगा, उसके परिवार का कोई नहीं है, लेकिन भगत सिंह का नाम हम लेते हैं। सुभाष के परिवार का एक भी आदमी राजनीति में नहीं है, तब भी सुभाष ने इतना बड़ा काम किया कि इस प्रधानमंत्री ने, जिसको 1945 की एक झूठी प्लेन दुर्घटना में कांग्रेसियों ने मरा दिखा दिया था, जो उस आदमी गुमनामी बाबा के नाम से अयोध्या में रह रहा था, उस प्रदेश में बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े महान ज्ञानी लाइन से उठा के देख लिए, जो साले भीख मांग रहे थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। ये चोट्टे हैं जिन्होंने ये पैसा कमाया है इस सरकार का। उनमें हिम्मत नहीं हुई। एक आदमी की न बीवी है, न बच्चा है, न आगा है, न पीछा है। उसने गुमनामी बाबा वाले कमरे को खोला और जितनी सुभाष चंद्र बोस की चीजें थी उस अयोध्या में म्यूजियम बनाया है। वो नहीं डरा कि सरकार ने अंग्रेजों के दबाव में सुभाष को मरा हुआ घोषित बहुत पहले से कर दिया था। सुभाष जब मरे नहीं थे, ना 1945 की घटना में मरे थे, वो पूरा भेष बदल के उनसे इंदिरा गांधी मिलने गई। एक बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, आजकल टेलीविजन पे आते हैं, वो भी उनसे मिलने गए। उनके कमरे से वही सिगार मिला, वही जैपनीज किताबें मिली, वो तमाम सारी चीजें मिली। उनकी मौत के बाद में जो नॉर्मल डेथ हुई, योगी ने अयोध्या मंदिर के पास उनका संग्रहालय बनाया है। इसलिए सुभाष चले गए। सुभाष कांग्रेस के लिए एक बहुत खतरनाक चीज थे कि सुभाष 1939 का 36 का चुनाव जीत गए थे कांग्रेस का, लेकिन मैंने कहा ना, पटेल, सरदार, सुभाष, सावरकर, इन लोगों की दिक्कत दूसरी थी। ये किसी के सामने चापलूसी नहीं कर सकते थे। ये एक मिनट के लिए भी सर झुकाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये सत्ता में जाने के लिए नहीं आए थे। जैसे ही बात की ना, गेट लॉस्ट, गांधी को इस्तीफा पकड़ाया, गांधी ये इस्तीफा लीजिए चाह रहा हूं, छोड़ के चले गए, पूरी दुनिया में घूमे और 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, देश के प्रधानमंत्री बने। विश्व के 11 देशों ने सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मान्यता दी। इस पूछो, ये जो झूठा नकली पंडित घूम रहा है, इसे किसने मान्यता दी कि प्रधानमंत्री है? जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष झूठ से बना, उसके बाद झूठ से प्रधानमंत्री बना, वो इस देश में विजनरी कहलाता है। इसलिए सुभाष का कोई परिवार नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है, लेकिन क्या कोई रिश्ता है? कहां बंगाल और कहां गुजरात। एक आदमी आया और उसने इंडिया गेट पर जो मूर्ति लगी हुई थी जॉर्ज पंजम की, जानती हैं जॉर्ज पंजम कौन है? जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। वो इंडिया गेट से जब निकल के आ रहा था तो बंगाल के लोगों ने ये जो जनगण गाया है, कभी पढ़ा है आपने? ये जनगण कब बना? किसने लिखा? 47 के बाद तो नहीं लिखा गया ना। तो जनगण अधिनायक, भारत भाग्य विधाता। तो भारत का भाग्य विधाता कौन था भाई इस आजादी से पहले? किसके लिए लिखा? कोई पूछना नहीं है। पूछ लोगे तो हो ये रेडिकल लोग हैं, ये एंटी लोग हैं, ये हिंदूवादी लोग हैं। या तो ये हो गया सच बोलो तो हिंदूवादी है, तो हम कहते हैं चलो कम से कम ये तो हो गया कि सच हिंदू बोलते हैं। पूरा वो गाइए आप। तो भारत विधाता कौन था? जॉर्ज पंजम आ रहा था तब लिखा था ये। तो किसकी स्तुति में लिखा था आपने? अब वो चले गए, अभी भी हम वही गा रहे हैं, भारत भाग्य विधाता। भारत का कौन भाग्य विधाता हो सकता है? फिर हो गया ये फादर ऑफ नेशन है। फादर ऑफ नेशन का मतलब समझते हैं आप? मैंने अभी राष्ट्र और आपके सामने नेशन और स्टेट रखा है।
भारत राष्ट्र का राष्ट्रपिता राष्ट्र 1947 में पैदा हुआ है। 1947 में रामायण आई थी। सीता 1947 में घूम रही थी कहीं। क्या पाखंड है यार। ये राष्ट्रपिता हैं। भारत का राष्ट्रपिता अगर कोई है तो वेद व्यास हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहां झूठ परोसा जा रहा है, झूठ खाया जा रहा है। एक अंधी दौड़ में कोई बोलना ही नहीं चाहता, रुक के बोले भाई भाई सुनो तो, भाई क्या बक रहे हो यार, इतनी फुर्सत नहीं हमें, हम इतने बिजी हैं। ये सारी जबान बिल्डिंग कहां लेके जाओगे यार। कोई आपको नहीं जानने वाला कि आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, ये बताएगा कि आपने क्या पुरुषार्थ पैदा किया था, आप क्या सच बोल के गए। बड़े बड़े लोगों की बिल्डिंगें धराशायी हो गई, पूरी पूरी रोम की एम्पायर समाप्त हो गई, कुछ नहीं। उन्होंने जो किया है वो दुनिया भर में याद रखा जाएगा। आप कुछ करना नहीं चाहते, बड़े मकान, बड़ी कोठी, बड़ा घर, 15 रिश्तेदार, MP, कुछ नहीं होने वाला। सुभाष ने साबित किया, सावरकर ने साबित किया, पटेल ने साबित किया, अनगिनत ऐसे लोगों ने साबित किया कि आज भी उनके परिवार का कोई नहीं है। हम सरदार पटेल का जब नाम लेते हैं तो सम्मान के साथ लेते हैं, सुभाष का नाम लेते हैं तो सम्मान के साथ लेते हैं, एक दूसरी भावना के साथ लेते हैं। हम सुभाष की मूर्ति के लगवाने के क्रम में एक छोटा सा हमने रोल प्ले किया, इसलिए हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं कि जब उनकी मूर्ति लगने का समय आया तो हमने और हमारे कई साथियों ने मुहिम चलाई। और एक दिन आपके राजा ने, जिससे 2 वोट नहीं मिलने थे, जॉर्ज पंडम की मूर्ति उतरवा के 500 मीटर दूर पहुंचवा दी और उस इंडिया गेट पे सुभाष की 28 फीट लंबी मूर्ति लगी हुई है। आने वाली नस्लें, आपके बच्चे जाएंगे पूछेंगे अच्छा इनके बारे में तो पढ़ाया नहीं गया। तो जरूरी नहीं है कि किताबों में लिख के ही किसी को पढ़ाया जाए। जो बच्चे इंडिया गेट पे जाएंगे वो पूछेंगे कौन है, जब वो पूछेंगे कौन है तब ये सारी रिकॉर्डिंग पता चलेगी कि ये वो आदमी था कि ब्रिटिश साम्राज्य को एकदम अकेले चुनौती दी। बैंकॉक में जाकर के पूरी सेना खड़ी की। मैं बैंकॉक गया, आज भी बैंकॉक में वहां की जो राजधानी है, एक सुभाष के ऊपर फंक्शन था, उसके लिए गया था मैं सोचता हूं यार कि हम कितने अभागे लोग हैं, हम कितने मटेरियल को सोचते हैं। वहां एक 5 स्टार होटल है, उसके कमरा नंबर 118 में सुभाष रहे और वहीं से वो पूरी अपनी INA सेना को कमांड करते थे। तो मैंने उससे कहा, उसने मुझे बताया कि यहां सुभाष रहते थे। वो हिंदू नहीं, उसका भारत से कोई संबंध नहीं। उस आदमी ने जब से होटल लिया है, कमरा नंबर 118 में ताला लगा हुआ है। सुभाष जिस तकिए पे सोए थे, जो तौलिया वहां रखी थी, वो ऐसी रखी हुई है। हमारा कोई होता तो 50,000 रुपए में उसे किराए पर उठा के दे देता। उनकी तौलिया, उनके जूते, सब कुछ उस कमरे को बंद करके देता ही नहीं है वो किसी को। ये कम बड़ी श्रद्धा है। हम क्या करते हैं, हम तो दाव लगा दे, तोड़ के बनाओ ना यार बिल्डिंग, मल्टीनेशनल बनाओ, 5-5 करोड़ में मकान बेचो। हम यही करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके हीरो जो है बाहर नहीं थे। आखिरी बात सुन के मेरी बात समाप्त करता हूं मैं। आप में से कितने लोगों ने किताब का नाम सुना है, फ्रीडम एट मिडनाइट? किसी ने सुना है? सुना है बेटा? नहीं, कोई बात नहीं। किताब इतनी मोटी है। उस किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। किसने लिखी है पता है? 2 अंग्रेजों ने लिखी है, डोमिनिक्यू और लेरी। इन दोनों ने किताब लिखी है। ये किताब बहुत फेमस है, अक्सर बीच में कि फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। हम अपने शत्रु की बुराई करें क्योंकि उसने हम पे राज किया। मैंने शुरू में कहा, सच बोलने वाले आदमी ने, अगर वो शत्रु है तब भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। अपना झूठ बोल रहा है लेकिन अपना इसलिए इज्जत नहीं, 50 जूते मारने चाहिए। दोनों की लिखी किताब है। किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। उस पेज, किताब का पेज नंबर 631, पैरा नंबर 4, उसमें एक घटना है। इतनी मोटी किताब खरीदी जब पैसे खरीदने की औकात नहीं, किताब खरीदने की औकात नहीं थी।
पूरी किताब में मुझे यही बस चाहिए था, वो मिल गया। मैंने कहा पूरी किताब, फिर तब से मैंने खोली नहीं। उस किताब में क्या लिखा है, इस घटना को सुनिएगा तब आपने बताया, उसके बाद भाषण समाप्त कर दूंगा। उसमें लिखा कि 20 जनवरी को गांधी जी दिल्ली के बिरला मंदिर में, अच्छा गांधी जी बहुत गरीब थे, ये ध्यान रखिएगा। ये सरोजिनी नायडू ने कहा है कि उनकी गरीबी हमें बड़ी महंगी पड़ती थी, और गांधी जी एक लंगोटी में, यही उनको दिए थे, गरीब सा आदमी। लेकिन बिरला मंदिर, आगा खां पैलेस, इससे नीचे कहीं नहीं रुकते थे वो। और ये उस समय के 5 स्टार थे। गांधी जी बिरला पैलेस में ही रुकते थे, आगा खां पैलेस में ही रुकते थे वो। और बकरी का दूध पीते थे, कहीं मिलती नहीं थी तो बकरी भी साथ चलती थी उनके फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। तो सरोजिनी नायडू कहती थी इनकी गरीबी हमें बड़ी महंगी पड़ती है भाई। तो वो लिख रहा है कि 20 जनवरी को जब मारकाट मची हुई थी तो पाकिस्तान से जो लोग हिंदू बच के आए थे, उसमें एक आदमी का नाम था मदन लाल ढींगरा। गुस्से में था भाई, जिनके परिवारों को चीर दिया गया हो, पेट फाड़ दिए गए हो, वो पागल हो जाएंगे देख के। तो वो वहां से यहां भागे, तो किसी ने बताया कि गांधी यहीं पूजा करते हैं। तो उसको पता नहीं कहां से कोई सुतली टाइप का बम पटाखा टाइप का मिल गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में वो फेंका, और बिरला मंदिर बहुत बड़ा है, गांधी यहां बैठे थे और जो आपका बाहर का गेट है वहां बाउंड्री थी। तो फट से आवाज हुई और वहां कोई एक ईंट हल्की सी टूट गई। ठीक है, गांधी 47-48 तक बहुत बड़ी चीज हो चुका था, एक बड़ा आइकॉन। 20 जनवरी की इस घटना से 7 दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर रिटायर हो जाता है। सब कुछ अवेलेबल है, मतलब मैं आपको कट शॉर्ट में बता रहा हूं। और उसको दोबारा से एक्सटेंशन दिया गया, और वो अपने एक्सटेंशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि दिल्ली में नाम लेता है वो, ये सारे लोग दिल्ली में आए हैं और गांधी की हत्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो तुम पुलिस वाले हो, तुमने ये तो बता दिया। 20 तारीख को एक बम फटता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, 20 जनवरी को, और गांधी का कद बहुत बड़ा था। भारत की इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सरकारें थीं, एक भी आदमी गांधी को देखने नहीं गया। रूटीन में आपको पता चल जाए कि आपके घर पे, आपके दोस्त के अगर कहीं कोई आग लगी है तो आप जैसे होगे वैसे जाओ। तो गांधी इतना बड़ा तो था ही कि अगर किसी ने बम फेंका है तो बम कहां फेंका, ये सब बातें बाद में होती, लेकिन कोई नहीं गया। एक महिला गई 19 जनवरी को, 20 जनवरी को, जब पहली बार मदनलाल, क्या नाम था, ढींगरा ने वो सुतली बम फेंका, तो वो ऐसे जैसे यहां गांधी बैठे हो वहां दीवार पे फट गया। तो घटना है ये। 1947 के गांधी के पास एक बम फटता है, दिल्ली की पुलिस एक कांस्टेबल, जिसे हम यूपी की भाषा में ठुल्ला कहते हैं, गांधी को एक ठुल्ला नहीं दिया। गांधी वॉज ए बिग थिंग एट द टाइम, ही वॉज ए बिग लीडर इन दैट वे ना, बड़ा वर्ल्ड लीडर हो गए थे। इतनी बड़ी घटना के बाद नहीं दिया। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि गांधी की हत्या करने के लिए ये लोग दिल्ली में मौजूद हैं। गांधी को एक पुलिस वाला नहीं दिया। और उस गांधी की घटना के बाद भारत सरकार का कोई आदमी नहीं गया। यह आपको नॉर्मल लगता है? एक महिला गांधी से मिलने गई। इसलिए मैंने उस किताब का जिक्र किया है कि ये रामलाल श्यामलाल ने नहीं लिखी है, ये ब्रिटेन के 2 राइटर्स ने लिखी है, जिसका नाम डोमिनिक्यू है और दूसरे का नाम लैरी है। और बेचारा कोई राइट विंग का लिख देता तो बिल्कुल ही यही हो जाता। वो किताब उन अंग्रेजों ने लिखी है। उसके पेज नंबर 631 के चौथे पैरा में क्या लिखा हुआ है, वहां से आप खड़ी कर सकती हैं बात।
वो महिला जो गांधी से मिलने गई है, वो मालूम है गांधी से क्या सवाल कर रही है? जो राइटर ने उस महिला से मिलके लिखा है, वो ये कह रहा है कि व्हेन आई टॉक टू दिस लेडी, नाम बाद में बताऊंगा, नाम सबको पता है वैसे, उसका नाम बाद में बताया उसने। वो कहता है कि उससे मैंने पूछा कि जब तुम गांधी से मिलने गई थी तो गांधी से तुम्हारी क्या वार्तालाप हुई? तो वो वार्तालाप बता रही है, उसने विद इन कोट्स लिखा है, चौथे पैरे में 631 पेज नंबर, फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में। तो गांधी से वो क्या पूछ रही है कि गांधी जी आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, यू आर नॉट स्केयर्ड, आपको डर नहीं लगा? तो गांधी क्या जवाब देते हैं? ऐसा जवाब तो मैंने कभी सुना ही नहीं। जहां मैं ले जाना चाहता हूं वो आप समझिएगा, मैं अपने आप नहीं ले जाना चाहता आपको। वो गांधी कहते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि जब भी मैं मरूं मेरे मुंह से हे राम निकले और मेरे मुंह पे मुस्कान हो। 20 जनवरी के हमले के बाद देश का छोट भैया नेता, बड़ा नेता, छोटा नेता, किसी के पास फुर्सत नहीं थी गांधी के पास जाने। गांधी इतना बड़ा आदमी था ना। एक महिला भेजी, वो महिला किसके कहने से गई और उस महिला ने ये बात गांधी से कही कि नहीं कही ये मुझे नहीं पता, लेकिन महिला गई, उसका इंटरव्यू उन्होंने छापा है। महिला थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे इसमें स्मेल आती है कि मात्र 20 जनवरी से इंची टेप से खींचने के बाद 30 जनवरी को गांधी की हत्या हो जाती है। गांधी के आसपास दूर तक कहीं किसी किस्म का कोई पुलिस वाला नहीं है और गांधी की डेथ कम से कम 3-3.5 मिनट बाद हुई है। गांधी कितनी बड़ी चीज था, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। वहां से खड़े होकर के जो बिरला मंदिर है दिल्ली में, वहां से वॉक करके कोई 60 साल का, 65 साल का आदमी भी अगर चल के जाएगा तो 2.5 मिनट में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और गांधी इतना बड़ा आदमी था कि उसके लिए कोई गाड़ी नहीं थी कि भाई गोली हो गई ठीक है, लेकिन उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। वहां से और उस बिरला मंदिर से राम मनोहर मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट का पैदल का रास्ता है। गांधी मर गए, नाथूराम गॉडसे ने मार दिया, बात खत्म हो गई। वो महिला कौन थी जिसको गांधी की इतनी चिंता थी कि ना नेहरू को चिंता थी, ना पटेल को चिंता थी, उस महिला को चिंता थी। वो गई थी या 20 तारीख जो को ट्रायल किया था। उस महिला का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्त, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन। अब आप पूछिए अपने मन से, एडविना माउंटबेटन का क्या इंटरेस्ट था उससे? एडविना क्या चीज थी वो क्यों गई? उसी को गांधी की चिंता थी, नेहरू को नहीं थी। और ये जो कॉन्वर्सेशन है जो उस महिला ने दिया, ये किसी ने भेजा था कि जो वो चाहते थे कि उनके मुंह से मुस्कान हो और उनके मुंह से हे राम निकले। 30 तारीख को दोनों काम उनके मुंह से हुए। यही बताया जा रहा है कि हे राम निकला। किसने, आपने सुना? तो मैंने सुना किसी ने हे राम निकला या हे अल्लाह निकला या ये पैगंबर निकला, किसी को क्या पता। लेकिन ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि 10 दिन के अंदर ही मुराद पूरी हो गई। मैं तथ्यों बात कर रहा हूं, चल रहा है। उस किताब में इस घटना का जिक्र है। इसका जिक्र बहुत होता है लेकिन हम पढ़ते नहीं, इन्हीं किताबों में लगा दी है। और जब तक ओरिजिनल सोर्स का ट्रेस नहीं लेता, मैं किसी मंच से चाहे कितनी भी बेकार सी बात लगती हो मुझे कि सही होगी बोल दूं, तब भी नहीं बोलता मैं। ये सफर इसलिए शुरू नहीं किया है कि कुछ पाना है,